हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर साइंस बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो अपना लास्ट पॉइंट फिनिश किया था वो हमने आरबीसी यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, उनको हम स्टडी कर रहे थे। उनके अंदर मैंने क्या क्या बताया था आपको, मैं आपको बता चुका था कि जो हमारी आरबीसी है उस आरबीसी के द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीजन कैरी किया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसका क्या रोल होता है और किस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होकर के अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जो हमारी आज की क्लास है, क्लास वही रक्त परिसंचरण तंत्र, इसी को हम क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें डिस्कस क्या कर रहे थे हम, इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो पॉइंट हमारा डिस्कशन में चल रहा था, ठीक है। अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है वो किस प्रकार से होता है। आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होता है। और उसके बाद में इनका फर्दर क्लासिफिकेशन आ गया, आगे और वर्गीकरण कर दिया गया कि ए के अंदर ए माइनस और ए प्लस 2 आ गई, बी के अंदर आपका बी माइनस और बी प्लस 2 आ गई। सिमिलरली ए बी के अंदर ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव हो गया और आपके ओ के अंदर भी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव हो गए। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो देखने पे दिख रहा है यहां पे आपको कि ए के अंदर 2 ब्लड ग्रुप, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव, बी के अंदर 2 ब्लड ग्रुप, बी निगेटिव और बी पॉजिटिव, ए बी के अंदर फिर 2 ब्लड ग्रुप, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर भी 2 ब्लड ग्रुप, ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव। तो कैसे इन ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है और उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो फर्दर अलग अलग टाइप के सब टाइप के अंदर डिवाइड हो गए। तो ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो हमारी आरबीसी जो है उस आरबीसी की सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। कि होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी है, मान लो कि ये वाली हमारी आरबीसी है, इसको रेड कलर से देखते हैं कि आरबीसी रेड कलर की होती है, इरेज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है, आरबीसी है, ठीक है। इस आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है, इस आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं। ये हमारी आरबीसी हो गई, इस आरबीसी की सरफेस पे मैंने ये क्या बना दिए, ये एंटीजन बना दिए। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं और इन एंटीजन के बेसिस के ऊपर ही क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। जैसे जैसे मान लो कि अगर आरबीसी जो है उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर, आरबीसी जो है उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन पाया जाए, कौन सा एंटीजन पाया जाए, ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे पाए जाए, तो जो होने वाला ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो ब्लड ग्रुप आपका ए होगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपका एंटीजन जो है वो बी पाया जाए, तो आरबीसी की सरफेस पे जब एंटीजन बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप आपका बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए बी हो, ये आरबीसी हो गई और ये इसकी सरफेस पे एंटीजन ए बी आ गई, तो बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा
वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और फाइनली अगर आरबीसी जो है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाए, आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन ना हो, तो उस दौरान जो ब्लड ग्रुप होगा उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, उन एंटीजन के बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो बनने वाला ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, जो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे पाए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। आरबीसी की सरफेस पे क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीजन के अगेंस्ट क्या पाई जाएगी, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी, हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी। तो अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप तो ए हो गया, लेकिन उसकी एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया। या इसको एक नई टेबल ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, वहां से हमें समझने में इजी होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे मैंने क्या बताया, इसको एक डिवाइड भी कर लेते हैं। जैसे मान लो इधर हम लिख लेते हैं रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, इधर क्या जाएगा, यह जाएगा एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है। और फाइनली क्या ले लेंगे हम, एंटीबॉडी का पॉइंट ले लेंगे कि एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में कौन सी पाई जाएगी। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी की बात भी कर लेंगे, इधर ए बी की बात कर लेंगे, इधर ब्लड ग्रुप ओ की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप के होने पर आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा वो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे पाया जाएगा। दूसरा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, उस दौरान जो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाया जाएगा वो होगा आपका बी एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा, ए बी एंटीजन हो जाएगा। और अगर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है तो उस दौरान आरबीसी की सरफेस पे क्या होगा, आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, नो एंटीजन। इतना क्लियर है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी की सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन के द्वारा किया जाता है। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप जो है वो बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, जो निगेटिव एंटीजन की प्रेजेंस को बताने का काम कर रहा है। इनके सिमिलर और इनकी अपोजिट एंटीबॉडी जो है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले पोर्शन में पाई जाएगी। जो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए के अंदर पाई जाएगी वो कौन सी होगी, वो एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी। जो एंटीजन हमारे बी एंटीजन जो बी ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, वो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और अगर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है तो उस कंडीशन में दोनों जो हमारी एंटीबॉडी ए बी है वो हमारे ब्लड के अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। मतलब एंटीबॉडी जो हमारे प्लाज्मा में पाई जा रही हैं वो एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं।
ठीक है। एंटीजन के अगेंस्ट कैसे होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एंटीजन क्या है, ए एंटीजन था, तो ए एंटीजन ने क्या किया, ए एंटीबॉडी को खत्म कर दिया, तो कौन सी एंटीबॉडी बची यहाँ पे, बी एंटीबॉडी बच गई। जो बी एंटीजन था, इस बी एंटीजन ने बी एंटीबॉडी खत्म कर दिया, जिसके कारण से क्या बचा यहाँ पर, ए एंटीबॉडी बच गई। जो ए बी एंटीजन था उसमें ए एंटीजन ने आपकी ए एंटीबॉडी, बी एंटीजन ने आपकी बी एंटीबॉडी खत्म कर दी, तो पीछे क्या बचा, कोई एंटीबॉडी बची ही नहीं। और फाइनली जो था आपका, चूंकि ब्लड ग्रुप जो ओ था उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं था, इसलिए दोनों की दोनों एंटीबॉडी बच गई। और इस कंडीशन के अंदर ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी कौन सी हो गई, ए बी एंटीबॉडी हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम था, इसकी खोज किसने की थी, इस रक्त समूह को हम क्या बोलते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग। इसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं, इसको हम एबीओ रक्त समूह के नाम से जानते हैं। इसकी खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज जो की थी वो की थी हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसकी खोज, एबी और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और अगर एबी रक्त समूह की पूछ ले तो एबी रक्त समूह की खोज डी कास्टेलो व स्टर्ली के द्वारा की गई थी। कौन से रक्त समूह की खोज, एबी रक्त समूह जो है, उस एबी रक्त समूह की खोज जो की थी वो की थी डी कास्टेलो व स्टर्ली के द्वारा। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने एबी रक्त समूह की खोज की थी। तो यहां तक की जो हमने अभी तक पढ़ाई किया है उसमें हमने क्या बताया है, उसमें हमने आपको बताया है कि ब्लड ग्रुप ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, एबी कैसे बनता है और ब्लड ग्रुप ओ कैसे बनता है। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो आपके ब्लड ग्रुप हैं वो ब्लड ग्रुप फर्दर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ए निगेटिव और ए पॉजिटिव के अंदर, बी निगेटिव और बी पॉजिटिव के अंदर, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव के अंदर, और ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव के अंदर। यानी कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप जो है वो फिर दोबारा से क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। एक अंडरलाइन खींच लेते हैं जो दोनों को अलग करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये हो गया, इससे क्या है कि ये पूरा मिक्सअप नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया, एंड फाइनली नीचे का बच गया आपका। इसको नंबर 1 दे सकते हैं, नंबर 2 दे सकते हैं, नंबर 3 दे सकते हो, नंबर 4 दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप जो है, चाहे ए ले लो, बी ले लो, ए बी ले लो या ओ ले लो, अलग अलग सब टाइप के अंदर, यानी कि ए जो है वो ए निगेटिव और ए पॉजिटिव, बी जो है वो बी निगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी जो है वो ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव, और ओ जो है वो ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव के अंदर फिर से क्लासिफाई किया गया है। तो अब इस ब्लड ग्रुप को किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, किस आधार पर ये ब्लड ग्रुप जो है वो उनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम ब्लड ग्रुप तक पढ़ा हमने। आज की क्लास में हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार से जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसकी खोज हुई। किसने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की, तो मैंने बताया कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोज की गई थी। एबी रक्त समूह की खोज किसने की, तो डी कास्टेलो व स्टर्ली के द्वारा एबी रक्त समूह की खोज की गई थी। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार से एंटीजन की उपस्थिति के द्वारा हमारे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, और इन रक्त समूह के निर्धारण के अंदर या इन जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, इनके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, इन सब चीजों का डिस्कशन हमने आज की क्लास में किया। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।